जय सिया राम, जय हनुमान। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम आप सबके सामने संकल्प के बारे में बताने जा रहे हैं कि संकल्प होता क्या है। कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य अगर हम करते हैं तो अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को हम निमंत्रण लिखकर भेजते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे कोई मित्र हो, बंधु हो, हम उसको निमंत्रण लिख कर के भेजते हैं कि हमारे यहाँ पे मांगलिक कार्य होता है, शुभ कार्य होता है और आप सबको आना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह जब हम संकल्प करते हैं तो कुश ले लेते हैं हम, पान का पत्ता होता है, सुपारी होता है, पुष्प होता है और 101 रुपया रखा जाता है और कुश। तो कुश को कुछ संतों का मत है कि जब ये धरातल पाताल में लेकर के गया था हिरण्याक्ष, उस समय भगवान वाराह रूप का अवतार धारण किए थे। तो वो जाकर के पृथ्वी को पाताल लोक से निकाल करके लाए थे। जब भगवान पृथ्वी माँ को जब ऊपर ला करके रखे, पाताल से निकाल करके लाए, जब भगवान जाने लगे तो उसी समय पृथ्वी माँ ने प्रभु को हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि प्रभु, इस पृथ्वी पर संत और असंत दोनों रहते हैं। आने वाले समय में असंतों का तो भरमार हो जाएगा इस पृथ्वी पर। तो आप ऐसा कुछ वस्तु या कुछ आप ऐसा कृपा हम पे बनाइए कि जिससे हमारी धरातल अपवित्र ना हो। तो भगवान के शरीर का जो बाल था वह था कुश। कहते हैं कि जब कुश को हम काटते जाते हैं वो उगते आता है, वो उगता हुआ ही रहता है, बार बार काटते जाओ निकलता ही रहेगा। जैसे हम लोग अपनी दाढ़ी बाल बनवाते हैं तो बाल दाढ़ी निकलने लगता है, उसी तरह उसको आप कितना भी काटते जाएंगे वो निकलते जाता है। भगवान ने कहा कि देवी, ये कुश से आप कभी अपवित्र नहीं हो सकती हैं और सदैव कोई भी मांगलिक कार्य में एक कुश का उपयोग किया जाएगा, ऐसे संतों का मत है। तो वो कुश लेकर के कोई भी व्यक्ति मांगलिक कार्य करता है, जैसे कि शुभ काम के लिए कुश का उपयोग जरूरी है और लोग करते भी हैं। और हर पूजा पाठ में कुश का होना अनिवार्य है। बिना कुश का कोई व्यक्ति को, कहते हैं कि मंत्र भी बोला जाता है तो कुश से ही अभिषेक किया जाता है, कुश से ही उस व्यक्ति के ऊपर जल छिड़का जाता है कि माने वो व्यक्ति अपवित्र से पवित्र बन जावे। जब हम कुश लेकर के, कुछ संतों का ऐसा मत है कि जो कुश है वो कुश मानो तो भगवान के द्वारा हम नेटवर्क के संपर्कित करते हैं। तो 101 रुपया रखें, 101 का अर्थ होता है कि हमारी आयु 100 वर्ष होती है और एक रुपया उसमें एक्स्ट्रा हम रखते हैं कि हे प्रभु, 100 वर्ष में कहीं अगर हम धर्म कर्म नहीं किए हों तो 1% और हमारा बढ़ा देना कि हम 100 वर्ष तक सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करें। कभी कोई मांगलिक कार्य में दिक्कत ना आवे, हमारे जीवन में रोग शोक बाधा विपत्ति ना आवे। तो इसलिए कुश को लेकर के प्रभु को साक्षी लिया जाता है कि प्रभु, हम आपको, आपके वचन को, आपका वचन कभी असत्य नहीं हो सकता, इसलिए हम कुश लेकर के हम 101 रुपया द्रव्य रख करके हम संकल्प करते हैं। और आप हमारे पूजा में कहते हैं कि हम कहाँ से पूजा करते हैं, किस तिथि को पूजा करते हैं, किस नक्षत्र को पूजा करते हैं, कि प्रातः काल करते हैं, कि सायंकाल वेला में करते हैं, कि मध्याह्न वेला में करते हैं, वह हम बोलते हुए जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण देवता होते हैं, यह सब बोल करके संकल्प कराते हैं।
तो संकल्प में जैसे होता है कि हम सर्वतोभद्र की पूजा कर रहे हैं, कलश देवता की पूजा कर रहे हैं, नवग्रह मंडल देवता की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा कर रहे हैं मतलब आप सब यहाँ पर पधारें और आप सब हमारी पूजा को स्वीकार करिए और आप सब हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए। तो संकल्प का मतलब होता है जिस प्रकार किसी को निमंत्रण लिखा जाता है, कहते हैं ऊपर तो एकदम लिफाफा होता है, तो जब कहीं कहीं कुछ ब्राह्मण ऐसे करवाते हैं और कहीं कहीं कुछ ब्राह्मण ऐसे करवाते हैं, उसको एकदम सीधा रखा जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि लिफाफा जब होता है तो सदैव बंद रहता है और उस लिफाफे के अंदर जो निमंत्रण पत्र होता है कि हम किस लिए पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो हम वो संकल्प लेकर के, माने हाथों को बंद करके हम संकल्प करते हैं कि हम जैसे रुद्राभिषेक करा रहे हैं, नवचंडी पाठ करा रहे हैं, किसी भी माने हम ये पाठ पूजा कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से उसमें अंदर डाला जाता है, माने मानसिक रूप से कि प्रभु हम ये पूजा करवा रहे हैं, आप यहाँ पर पधारने की कृपा करें और हम आप सबको आसन दे रहे हैं और आप सबको स्नान कराते, फिर उनका पूजा विधि विधान से लोग करते हैं। तो संकल्प का मतलब होता है कि परमात्मा को हम निमंत्रण लिख करके भेजते हैं, तब परमात्मा को हम आवाहन करते हैं, परमात्मा को बुलवाते हैं, फिर उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो ये होता है संकल्प का अर्थ कि हम उनको निमंत्रण पत्र भेजते हैं बिना संकल्प। कहते हैं आप कोई भी मांगलिक कार्य करिए, जब तक आप किसी को बुलाएंगे नहीं तो कोई व्यक्ति आपके पास आपके घर पे आने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम भी परमात्मा को निमंत्रण पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र लिखते हैं तो संकल्प का मतलब होता है कि निमंत्रण पत्र। अब हमने आप सबको संकल्प के बारे में बताया। आज तक की वीडियो यहीं तक। जय श्री राम, शुभ रात्रि।